हाय गाइस, इस वीडियो में हम बाल्कन वॉर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्रीमियन वॉर देख ली है और रूसो टर्किश वॉर जो कि 2 वॉर थी। ठीक है, तो उसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ों की जो इम्पोर्टेंट होती है ईस्टर्न क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से उसकी बात कर चुके हैं, जिसमें ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो की हम बात कर चुके हैं। कहाँ पे? आपके 1878 की जो ट्रीटी है, इससे पहले की वीडियो में ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो की बात हो चुकी है और आपके कांग्रेस ऑफ बर्लिन की बात हमने कर ली है। दैट वाज आल्सो हैपेंड इन 1878 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो वाज साइंड इन रूसो टर्किश वॉर ऑफ 1877 टू 78। ओके, और इससे पहले ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो से पहले भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी, उसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो क्या थी? उसमें जो है आपके ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी क्रीमियन वॉर के बाद 1856 में, उसकी भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो 1856 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसकी हम बात कर चुके हैं। और ट्रीटी ऑफ पेरिस से पहले आपको पता है क्रीमियन वॉर हुई, और उससे पहले जो है आपकी ट्रीटी ऑफ काचुक की हम बात कर चुके हैं, जो कि आपकी रूसो टर्किश वॉर ऑफ 1774 में साइन हुआ था। तो इन सारी चीज़ों की हम बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बाल्कन लीग बना ली थी कुछ बाल्कन कंट्रीज़ ने, और उसके बाद जो है बाल्कन लीग तो इसलिए बनाई थी ताकि वो लोग एक दूसरे की इंटरेस्ट के साथ में मिलजुल करके वेस्टेड इंटरेस्ट में अपने काम कर सकें, और बाल्कन जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ आ सकें। लेकिन फिर बाल्कन लीग तो बना ली, लेकिन जो यूनिटी थी दैट वाज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड व्हाई, बिकॉज जो है आपका बाल्कन कंट्रीज के बीच में जो लाइक डिफरेंसेस थे दैट वाज गेटिंग एनलार्ज्ड। ओके, सो उसकी हम बात करेंगे। और बाल्कन वॉर्स, जो बाल्कन कंट्रीज के बीच में वॉर्स हुई थी 1912 से 13 के बीच में, तो उसको बाल्कन वॉर्स कहते हैं। ओके, आई हैव गिवन यू अ वेरी गुड बैकग्राउंड, सो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बाल्कन लीग की पहले भी वीडियो में बात की थी, एक बार आप और देख लीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज थी। यूसी बाल्कन लीग में कौन कौन थे? सर्बिया, ग्रीस, बल्गारिया और मोंटेनेग्रो, और ये बाल्कन लीग बनी थी 1911 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैप भी आप अगर देख लेंगे तो ठीक है, और बाल्कन लीग का मैप जो पहले भी मैंने आपको दिखा दिया, तो इस वीडियो में शायद मैप नहीं आपको देखने को मिलेगा बिकॉज आई हैव नॉट इंसर्टेड मैप इन दिस प्रेजेंटेशन। ओके, सो अब सबसे पहले बाल्कन वॉर, पहली बाल्कन, 2 बाल्कन वॉर होंगी और पहली बाल्कन वॉर 1912 में होगी। तो उसका रीज़न क्या था? देखिए, अक्टूबर 1912 में जो बाल्कन लीग में जो कंट्री था मॉन्टेनेग्रो, छोटा सा कंट्री है। ठीक है, तो मॉन्टेनेग्रो ने क्या किया कि उसको लगा कि वो जो टर्की का एम्पायर, यानी कि ऑटोमन एम्पायर अब तो टर्की तक सिमट के रह गया था, तो टर्की अब कमज़ोर हो चुका है, तो मॉन्टेनेग्रो क्या करेगा? टर्की पर अटैक करेगा। ठीक है, और उनको जो है उनकी यूरोपियन पोजीशन से ड्रॉप आउट कर देगा। ठीक है, तो ये मॉन्टेनेग्रो इनिशिएट करता है और उसको बाल्कन लीग की बाकी जो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ऑस्ट्रिया जो है, it will not support Balkan League's decision. Austria was काइंड ऑफ फेयरफुल कि अगर जो है ये बाल्कन लीग स्ट्रांग हो गया और साथ में इसमें जो सर्बिया है वो स्ट्रांग अगर हो गया, क्योंकि सर्बिया और ऑस्ट्रिया की नहीं बनती थी। सर्बिया और ऑस्ट्रिया की क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि देयर इज दिस रीजन कॉल्ड बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, तो बोस्निया हर्जेगोविना पे ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया था। जब आपने ट्रीटी ऑफ बर्लिन देखी थी तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, मैंने भी आपको बताया है। तो ट्रीटी ऑफ बर्लिन में ऑस्ट्रिया को बोला गया कि आपको हम बोस्निया हर्जेगोविना देते हैं, लेकिन सर्बिया जो है इट वाज क्लेमिंग इट्स ओन क्लेम। सर्बिया वाज सेइंग कि बोस्निया हर्जेगोविना इज अ स्लाव कंट्री, सो सर्बिया का कंट्रोल होना चाहिए, और बोस्निया हर्जेगोविना को बाउंड करने वाला सर्बिया ही रीजन था। दैट इज व्हाई सर्बिया वांटेड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बोस्निया हर्जेगोविना। सो ऑस्ट्रिया डिडंट वांट स्ट्रॉन्ग सर्बिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका यहाँ पे डिफरेंसेस डेवलप होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। तो बाल्कन वॉर्स में मोंटेनेग्रो ने आपकी टर्की पे अटैक कर दिया, और फिर इसको कहते हैं पहला बाल्कन वॉर। और इसमें जो है अब ऑस्ट्रिया वांटेड टू अटैक सर्बिया इमीडिएटली, बट एट दिस स्टेज नन ऑफ द ग्रेट पावर्स वर रेडी फॉर अ कंफ्रंटेशन विद ईच अदर। अब जब मॉन्टेनेग्रो और बाकी बाल्कन कंट्रीज के सपोर्ट भी था, मतलब सर्बिया वगैरह और कोसोवो वगैरह ये सब जो है मॉन्टेनेग्रो के सपोर्ट थी, तो पूरी जो बाल्कन कंट्रीज थी उन्होंने टर्की पे अटैक किया। ऑस्ट्रिया क्या चाहता था कि ऑस्ट्रिया चाहता था कि वो जो है सर्बिया पे अटैक कर दे। ऑस्ट्रिया वांटेड टू अटैक सर्बिया, बट ऑस्ट्रिया कुडंट अटैक सर्बिया। व्हाई?
बिकॉज अभी जो बाकी सपोर्ट जो यूरोपियन कंट्रीज का मिलता था ऑस्ट्रिया को, बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने कहा लुक भाई हम आपको सपोर्ट नहीं दे सकते, अभी हमें कोई वॉर करने का मूड नहीं है, तो इसीलिए ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पे अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि सारी जो ग्रेट पावर्स है, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, ये सब जो है लंदन में मिलते हैं, बैठक करते हैं 1913 में। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लंदन साइन होती है पहली बाल्कन वॉर के बाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लंदन। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ लंदन में लाइक द ग्रेट पावर्स कॉल्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड इन मई 1913 दे इम्पोज अ सेटलमेंट ऑन टू द एरिया। ओके, तो ये सेटलमेंट इस ईस्टर्न, देखिए वॉर यहाँ पे हो रही है ईस्टर्न रीजन में, लेकिन डिसीजंस कौन ले रहा है अब, यूरोपियन पावर्स, क्योंकि यूरोपियन पावर से लड़ने की उस समय टक्कर कोई लेता नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखिए रशिया ने भी जब आपके ऑटोमन रीजन पे अटैक किया और आपके ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी जो है बर्लिन कांग्रेस के डिसीजन को रशिया ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं, सॉरी रशिया था, मेरे शायद बीच में ऑस्ट्रिया बोल दिया था। जब रशिया ने तुर्की पे अटैक किया था, रूसो टर्किश वॉर हुई थी, तो उसमें वो जीत गया था आपके, जब आपके रूसो टर्किश वॉर ऑफ आपके 17 सॉरी लाइक 1877 में जो रूसो टर्किश वॉर था उसमें रशिया की जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने बर्लिन कांग्रेस के डिसीजन को माना, क्योंकि जो है वो अगर बर्लिन कांग्रेस के डिसीजन को नहीं मानता तो वो इट वाज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ऑल द यूरोपियन पावर्स बिकॉज ऑल ऑफ देम वर अलाइड टुगेदर, इवन जर्मनी, इवन फ्रांस। ठीक है, जर्मनी के साथ उसका रीइंश्योरेंस ट्रीटी था, फ्रांस के साथ उसका डुअल अलायंस था, तो ये सब अलायंस को इग्नोर करते हुए ये कंट्रीज एक साथ आ गई थी और रशिया के खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो इसीलिए उसको मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ लंदन साइन हुई है, ग्रेट पावर सारी मिलकर के लंदन में बैठक कर रही है, और तो इस ट्रीटी ऑफ लंदन में क्या डिसाइड हुआ कि अल्बानिया बनेगा, एक कंट्री बनेगा अल्बानिया इन बाल्कन कंट्रीज के बीच में, जो कि जो है ऑस्ट्रिया के सपोर्ट से बनेगा। क्यों, ये अल्बानिया किस में से कट के बन रहा था, सर्बिया में से, दिस वाज सर्बिया। तो बोला गया कि सर्बिया को सी रीजन से आपके वो रखने के लिए, लाइक डिवॉइड रखने के लिए जो है यहाँ पे अल्बानिया बन जाएगा, और ऐसा जो है ऑस्ट्रिया के कहने पे या ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया वाज वेरी हैप्पी कि अब तो एक मतलब ये अल्बानिया बन जाएगा और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस रहेगा, और सर्बिया जो इतना ज्यादा मतलब लाइक हमसे लड़ रहा है तो वो कमजोर पड़ जाएगा। तो सर्बिया वाज वेरी फ्यूरियस विद दिस, सर्बिया वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, सर्बिया वाज लाइक कि व्हाई द हेल यू आर डूइंग दिस विद मी एंड यू विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दिस। आप देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होते होते आगे इतना बढ़ जाएगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी वो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही, इसका जो पहला बारूद गिरेगा वो ऑस्ट्रिया सर्बिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही गिरेगा। ठीक है, तो नई कंट्री बनाई अल्बानिया ट्रीटी ऑफ लंदन में, और बाकी क्या किया, द रेस्ट ऑफ द फॉर्मर टर्किश लैंड्स वर शेयर्ड आउट अमंग द मेंबर्स ऑफ द बाल्कन लीग। जो बाकी टर्किश लैंड्स थी उनको क्या किया, बाल्कन लीग के आपस मेंबर्स मतलब बाकी जो, क्योंकि अब ऑटोमन एम्पायर का पूरा जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो बाकी जो लैंड्स थे, तो टर्की के जो बाकी कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर में थे, तो उनके जो लैंड से इन बाल्कन कंट्रीज में बांट दिए गए। ठीक है, तो ये चीज हुई ट्रीटी ऑफ लंदन में। तो बाल्कन कंट्रीज जीत तो गई, लेकिन ट्रीटी ऑफ लंदन में जो है डिसीजन हुआ तो उसमें सर्बिया के फेवर में नहीं हुआ। तो अब इसमें कुछ जो ये ट्रीटी ऑफ लंदन है, तो उसको कुछ जो बाल्कन कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी, कुछ अपोज कर रही थी, जो सर्बिया जो था वो उसमें अपोज करने वालों में था। ठीक है, और इस तरह से आपस में ही बाल्कन कंट्रीज क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये आप यहाँ पे मैप दे सकते हैं, दिस इज सर्बिया और ये मॉन्टेनेग्रो है, मॉन्टेनेग्रो वाज फर्स्ट टू अटैक द ऑटोमन एम्पायर। दिस इज अल्बानिया, जो अल्बानिया मैंने बोला था कि आपको अल्बानिया, एक सेकंड, ये अल्बानिया है, ये जो मतलब पहला मतलब ट्रीटी ऑफ लंदन के बाद जो अल्बानिया क्रिएट किया गया, जिसे सर्बिया नारा साफ देख रहे हैं कि अल्बानिया बना करके सर्बिया का गुड अमाउंट ऑफ कोस्ट लाइन ले लिया गया था, और अल्बानिया में बोला गया कि ऑस्ट्रिया हंगरी का इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, सी सेकेंड बाल्कन वॉर में क्या होगा। दिस अरेंजमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो ट्रीटी ऑफ लंदन का जो अरेंजमेंट साइन किया गया वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि जो है कुछ बाल्कन कंट्रीज इससे खुश नहीं होंगी। ठीक है, बल्गारिया के ऊपर जो है बल्गारिया की लड़ाई थी, किससे, बल्गारिया और सर्बिया के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, बल्गारिया वर्सेस सर्बिया, तो इसमें सर्बिया को कौन जो है आपके इमोशनल सपोर्ट देगा, रशिया, और बल्गारिया को कौन एनकरेज करेगा या सपोर्ट देगा, वो होगा ऑस्ट्रिया। तो अब देख रहे हैं ऑस्ट्रिया और सर्बिया की दुश्मनी जो है वो और ज्यादा गहराती जा रही है। ठीक है, तो यू सी हियर,
दिस इज बल्गारिया। और ये आपका बोस्निया है। यहाँ पे बोस्निया जो है ऑस्ट्रिया हंगरी को दे दिया गया था आपके बर्लिन कांग्रेस के बाद। ठीक है, तो ये जो बाल्कन कंट्रीज का जो मैप आप देख रहे हैं, ये बाल्कन है फर्स्ट बाल्कन वॉर 1912 के बाद का, जब आपका अल्बानिया क्रिएट हो गया है ट्रीटी ऑफ लंदन के थ्रू। ठीक है, तो ये बोस्निया हर्जेगोविना है। इसके पीछे ही लड़ाई थी, सर्बिया इस पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता था, ऑस्ट्रिया हंगरी भी इस पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता था। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। और बल्गारिया ये है, आप देख रहे हैं बल्गारिया और सर्बिया के बीच में जो है क्रिस क्रॉस की लड़ाई हो गई अब। ठीक है, तो ये सेकेंड बाल्कन वॉर यहाँ से होगा। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ लंदन का अरेंजमेंट था दैट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड द बल्गारियंस नाउ लिविंग अंडर सर्बियन और ग्रीक कंट्रोल इन मैकेडोनिया एंड सैलोनिका। ठीक है, तो जो बल्गारियंस थे उनका कहना था कि हमारे जो लोग हैं, अब देखिए यहाँ पे मैप देखिए, ये मैप है बल्गारिया का। बल्गारिया कहता है हमारे जो लोग हैं वो रोमानिया में रहते हैं, कुछ सर्बिया में रहते हैं, कुछ ग्रीस में, स्लोवाकिया सॉरी स्लो स्लोनाकिया कुछ ऐसे रीजन का नाम है, वहाँ पे रहते हैं। तो हमारा जो वो लोग हैं उनका जो ऑटोनॉमी दी जाए फलां ढिमका, और इस तरह की बातें करने लगे बल्गारियंस। तो इनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। पहले तो बाल्कन लीग बनाई थी, बड़ा प्यार मोहब्बत था, फिर बाद में जो है लाइक ये चीज़ें होने लगी कि उन्होंने बोला कि ग्रीक कंट्रोल में रहते हैं मैकेडोनिया और सालोनाइका में, तो टेरिटोरियल क्लेम्स जो है एक तरह से एग्जिस्ट करने लगे। तो बल्गारियंस ने क्या किया, जो अपने खुद के फॉर्मर एलाइज थी, मतलब बाल्कन लीग के बाकी मेंबर्स थे। बाल्कन लीग में और कौन कौन था, आपके मोंटेनेग्रो, सर्बिया, ग्रीस, ठीक है, और बल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन था बाल्कन लीग में, क्योंकि 4 ही मेंबर्स थे। सी SGBM, सर्बिया था, ग्रीस था, बल्गारिया था, मोंटेनेग्रो था। तो बल्गारिया को पंगे हो रहे थे कि मेरे लोग रहते हैं ग्रीस में और मोंटेनेग्रो में और सर्बिया में, वहां पे जो है कुछ तो हमें मिलना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप देख रहे हैं कि ये SGBM आपस में ही कंफ्लिक्ट में हो गए हैं। तो 1913 के वॉर की, यानी कि सेकेंड बाल्कन वॉर की हम बात कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 बाल्कन वॉर्स दैट वी हैव टू स्टडी। ओके, सो ट्रीटी ऑफ लंदन हमने देख ली और सेकेंड बाल्कन वॉर की हम बात कर रहे थे। तो बल्गारियन अटैक्ट फॉर्मर लाइज, बल्गारियंस ने अपने फॉर्मर लाइज पे बाल्कन लीग के जो बाकी मेंबर थे, FBGM की हमने बात की थी। ठीक है, तो बल्गारिया ने सर्बियन और ग्रीक और मोंटेनेग्रो तीनों पे अटैक कर दिया। और टर्की ऑल्सो ज्वाइंड इन अगेंस्ट बल्गारिया होपिंग टू रिगेन सम ऑफ इट्स टेरिटरी लॉस्ट द प्रीवियस ईयर। अब टर्की क्या आ गया, देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे वॉर हो रही है। तो ये बल्गारिया है, दिस वाज बल्गारिया वर्सेस सर्बिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो। ठीक है, तो यहाँ पे टर्की किसकी साइड से लड़ने आ जाएगा, टर्की यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे दम है। टर्की बोलेगा कि मैं जो है ये तुम लोग का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि टर्की को लगा कि अगर ये साइड जीत गई, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे स्ट्रांग हैं, ज़्यादा लोग हैं इस साइड पे, तो फिर टर्की को कुछ जो टेरिटरीज हैं वो वापस मिल जाएगी। तो ठीक है, तो विद दिस होप कि इट विल गेन सम ऑफ द टेरिटरीज दैट वाज लॉस्ट इन द प्रीवियस ईयर ऑफ वॉर्स एंड ऑल। तो बल्गारिया वाज क्विकली डिफीटेड एंड बाय द ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ व्हाट शी हैड गेन्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब बल्गारिया इस वॉर में हार जाएगा। हारना तो था ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टीज थी, बल्गारिया वाज अलोन एंड ऑल टुगेदर ऑटोमन्स यानी कि टर्की ऑल्सो ज्वाइंड सर्बिया, ग्रीस एंड मोंटेनेग्रो। तो SGM जो है वो जीत जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, बल्गारिया के पास जो वैसे भी टेरिटरीज ज़्यादा थी, वो भी जो है इसमें इस वॉर में हार जाएगा। और कौन सी ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट। ठीक है, आई रिपीट, ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट। ओके, नाउ जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन सी दिस मैप। ये बल्गारिया था आपका, ये ऑटोमन एम्पायर में, ये अल्बानिया, मैकेडोनिया ये था, ये ग्रीस वगैरह आते थे तब उस टाइम पे। ठीक है, और ये ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट साइन होती है 1913 में। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए ये कलर क्यों है, ये जो ब्लू कलर से आप ये सारा रीजन जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है कि इसमें भी मैप है, इसमें भी अलग अलग वो है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो है, जो ऐसे ऐसे लाइनिंग की हुई है, ये जो रीजन है जो ऐसे लाइनिंग की है, दिस वाज गिवन टू सर्बिया। विच रीजन, दिस मच रीजन, दिस मच रीजन। ओके, so this all region was given to whom, सर्बिया। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट जो है लाइक ग्रीस को दिया गया, नीचे का कुछ पार्ट ग्रीस को दिया गया और कुछ पार्ट जो है बल्गारिया को दिया गया। ठीक है, जो ऐसे ऐसे किया हुआ है, दिस वाज गिवन टू सर्बिया एंड जो थोड़ा डार्क में है दैट इज गिवन टू लाइक ग्रीस, दिस रीजन वाज गिवन टू ग्रीस एंड
the small part, this part is given to Bulgaria. So इतना ज़्यादा important नहीं है, but to have an idea कि क्या क्या किसको मिला और किसने क्या लूज किया. तो इसमें आप देख रहे हैं कि बॉस्निया हर्जेगोविना इस साइड है, सी बॉस्निया हर्जेगोविना, एक सेकेंड, ये देखिए ये बॉस्निया हर्जेगोविना है, ये कहाँ पे है आपके इस समय ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का पार्ट है, ठीक है. और फिर आप देखेंगे सर्बिया और ऑस्ट्रिया में तो पंगे हैं ही, अभी आगे चल के पता चलेगा. ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट से क्या हुआ कि बल्गारिया ने बहुत सारी टेरिटरी लूज कर दी. अब जो सैलोनिका की बात मैंने की थी कि बल्गारिया का कहना था कि हमारे लोग जो है मैकेडोनिया में रहते हैं, सैलोनिका में रहते हैं. तो आप देख रहे हैं मैकेडोनिया जो है वो कब कहाँ पर था उस समय, सर्बिया के ही पास में है. और ये सैलोनिका एक ग्रीस में एक छोटी सी जगह है, वो सैलोनिका है. ये मैप वाई आई एम शोइंग दिस बिकॉज ये इस मैप का जिक्र प्रेजेंटेशन में किया गया है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये जो सेकेंड बाल्कन वॉर हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए. अब देखिए सर्बिया हैड इमर्ज फ्रॉम दीज वॉर्स अ मोर पावरफुल स्टेट देन प्रीवियसली, इट्स मिलिट्री हैड बिकम लार्ज एंड एक्सपीरियंस. तो अब जो है सर्बिया जो है क्या हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, ठीक है. तो सर्बिया पावरफुल हो रहा है, यू कैन सी दिस. एंड इससे किसको प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम होगी ऑस्ट्रिया हंगरी को. ऑस्ट्रिया हंगरी विल बी लाइक baffled that why the small country is growing so hard, so like strong. So what why Austria Hungary was scared because it was exercising influence on Bosnia Herzegovina, ठीक है. I hope you're clear now. Moving forward, now Serbia felt that its pan-Slav ambitions had been thwarted by Austria-Hungary with the creation of Albania. अब मैंने आपको बताया था कि जब पहली बाल्कन वॉर हुई थी, जब आपके यू कैन सी दैट टर्की सॉरी मोंटेनेग्रो विद द हेल्प ऑफ बाल्कन लीग अटैक्ड टर्की. तो उसमें जो है उसमें जो फाइनल जो ट्रीटी ऑफ लंदन साइन हुई थी जिसमें बिग पावर्स ने मिलकर के वो चीज़ लाइक लोगों पे एक तरह से बाल्कन कंट्रीज पे थोपी थी. तो उसमें जो है ऑस्ट्रिया हंगरी से पहले से ही सर्बिया नाराज था. क्यों? क्योंकि अल्बानिया क्रिएट किया गया था. पहले ही मैंने आपको मैप में दिखा दिया गया है, तो दिखा दिया है. सो देयर वाज increase, like revolt like feeling towards ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया. तो आप देखेंगे कि टेररिस्ट अटैक होगा, ऑस्ट्रियन टारगेट्स होंगे. जब आपके ड्यूक फर्डिनेंड, जो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जाएगा, आपके मतलब जो आपका फ्रांस जोसेफ जो आपका ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा होता था उसका बेटा था. तो यू कैन से कि टू बी लाइक ओनर और द टू बी किंग ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, तो फ्रांस जोसेफ का बेटा था आपके आर्क ड्यूक फर्डिनेंड. तो ये अपनी वाइफ के साथ बोस्निया हर्जेगोविना में जाएंगे, जो कि बोस्निया हर्जेगोविना किस एम्पायर का पार्ट है, ये आपके ऑस्ट्रिया हंगरी का ही पार्ट था. मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, आप फिर से देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ये मैप है, ये तो सर्बिया का मैप है, ये आगे देख लेते हैं मैप. ये मैप देखिए, ये आपके बोस्निया हर्जेगोविना है, ठीक है. तो ये किसका पार्ट है, ऑस्ट्रिया हंगरी का, क्योंकि जो ऑरेंज कलर से शो किया हुआ है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर. ये आपका सर्बिया है. मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ लंदन में क्या बना दिया, अल्बानिया बना दिया सर्बिया से काट के. तो सर्बिया वाज वेरी एंग्री एंड द रीजन ऑफ बीइंग एंग्री वाज ऑब्वियस बिकॉज अल्बानिया वाज क्रिएटेड बाय ट्रीटी ऑफ लंदन. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि इस बोस्निया में जो है आपके आर्क ड्यूक फर्डिनेंड आएगा, जो कि फ्रांस जोसेफ का बेटा होगा. फ्रांस जोसेफ कौन था, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा था. तो जब उसकी हत्या होगी तो सर्बिया को अल्टीमेटम दिया जाएगा और फिर जो है फिर सर्बिया पे ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक कर देगा. तो उसको हम आगे देखेंगे जब वर्ल्ड वॉर की जो मतलब फाइनल कॉल देखेंगे तब, ठीक है. तो इससे यही हुआ कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में जो है एनिमिटी और बढ़ गई. और पैन स्लैव एम्बिशन जो है ऑस्ट्रिया पैन स्लैव एम्बिशन था सर्बिया का, और ऑस्ट्रिया हंगरी वाज नॉट सपोर्टिंग द पैन स्लैविज्म, ठीक है. तो पैन स्लैविज्म को और ज्यादा प्रोपेगेट करने के लिए सर्बिया वांटेड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बोस्निया हर्जेगोविना. सो दे स्टार्टेड लाइक टेररिस्ट अटैक स्टार्ट हो गए और ऑस्ट्रियन हंगरियन को टारगेट किए जाने लगा. ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रिया हंगरी वाज अलार्म्ड at the increase of Serbian power and its obvious nationalist ambitions. It looked for an opportunity to cut Serbia down to size. एक दूसरी साइड पे ऑस्ट्रिया क्या करना चाहता था, सर्बिया की पावर को लूज करना चाहता था, सर्बिया को कमजोर बनाना चाहता था. और हिस्टोरिकल फोर्सेस का, इंपीरियलिज्म का क्या इस पे
असर पड़ा। जो टर्किश पॉलिटिशियंस थे, दे वर वेरी एंग्री दैट दे हैड इफेक्टिवली लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर इंपीरियल पोजीशंस इन यूरोप एंड लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिगेन देम। दिस एक्सप्लेन देयर एक्शंस इन सेकंड बाल्कन वॉर। अब टर्किश पॉलिटिशियन क्या थे, टर्किश यानी कि ऑटोमन्स क्या चाहते थे कि उनको जो है उन्होंने टेरिटरीज जो खोई हैं वो वापस मिल जाए, इसीलिए उन्होंने सेकंड बाल्कन वॉर में जो है सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और आपके रोमानिया की साइड से ज्वाइन किया, सॉरी सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और ग्रीस, नॉट रोमानिया, ग्रीस के साथ ज्वाइन किया अगेंस्ट बल्गारिया। बट इसमें जो है हाँ, इसमें बल्गारिया हार गया और कुछ तो फायदा टर्किश पॉलिटिशियंस को हुआ, बट नॉट मच, because the Balkan countries wanted the more share of the advantage that had been earned, and Austrian politicians were worried about the increasing influence of Balkans and Serbia's pan-Slavism interest. ठीक है, so this thwarted interest of Austrian like गवर्नमेंट एंड रशिया का क्या टेक था, रशिया वांटेड कि जो इंपीरियल इन्फ्लुएंस है बाल्कन कंट्रीज पे रशिया का वो इंक्रीज हो जाए, तो इसीलिए जो है सर्बिया को एनकरेज करने में आप कह सकते हैं कि रशिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। सो रशिया वाज सपोर्टिंग यू नो लाइक सर्बियंस कि हाँ भाई ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, तो ये कह रहे थे आपके और रशियंस। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कि जो बाल्कन लीग कंट्रीज थी उनके गवर्नमेंट का क्या टेक था। जो बाल्कन लीग थी, दे वर मोटिवेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर इंडिपेंडेंस फ्रॉम टर्किश कंट्रोल टू फॉर्म एन अलायंस विच फॉर्मर एनिमीज। और बाल्कन लीग अगर आप देख दें, सर्बिया और बल्गारिया को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए तो सर्बिया, ग्रीस और मॉन्टेनेग्रो वो अच्छे रिलेशन शेयर करते थे। ठीक है, और सर्बिया के पॉलिटिशियंस थे वो आपस में जो है एक साथ क्यों जुड़े हुए महसूस करते थे एक्सेप्ट बल्गारिया, क्योंकि वो सारे जो है पैन स्लाविज्म में बिलीव करते थे और उनका कहना था कि जो स्लाव रेस है वो एक साथ मिलकर के मतलब अपना जो है इंटरेस्ट साधना चाहिए उनको। सर्बिया का जो नेशनलिस्ट था दैट वाज आल्सो फाउंड ऑन दिस बेसिस ओनली, और ऑस्ट्रिया इससे बहुत ज्यादा परेशान था। ठीक है, और जो ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप ये सब कंट्रीज थे यूरोप में, जर्मनी वगैरह, वो क्यों कंसर्न थे कि उनको लगता था कि अगर बाल्कन लीग जीत जाएगा तो बाल्कन लीग जैसे फर्स्ट बाल्कन वॉर में बाल्कन लीग काफी स्ट्रांग हो गया था, सर्बिया काफी स्ट्रांग हो गया था, तो यूरोप कैसा लगता था कि ये अगर ऐसा रहा चलता रहा पैन स्लाविज्म वगैरह तो जो ये मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो बाल्कन रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। दैट इज वाई ग्रेट पावर टुक इंटरेस्ट इन आपके बाल्कन कंट्रीज, एंड दैट इज वाई द ट्रीटी ऑफ इंग्लैंड, जो ट्रीटी ऑफ लंदन है जो वो इसमें जो है ग्रेट पावर्स का रोल आपको देखने को मिलता है। दैट इज वाई दे जम्प्ड इनटू this eastern question. So if Austria attacked Serbia, Russia could support them. This could involve Germany supporting Austria against Russia, thus involving France and Britain. Great power politicians did not wanted a European war at this time, so intervened to impose the Treaty of London. तो Treaty of London जो great powers ने इसलिए impose की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे क्या है कि war condition जो है that will be normalized और it will act as a deterrent to the war condition, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया पे अटैक करता है तो रशिया सर्बिया को सपोर्ट करेगा और जो है जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा, तो इस तरह से ये वॉर ऑल आउट वॉर बन जाएगी। और ये ट्रीटी ऑफ लंदन तक तो ये चीज संभल गई जैसा यूरोपियन पावर चाहते थे, लेकिन अंततः यही होगा कि सर्बिया पे ऑस्ट्रिया अटैक करेगा और रशिया सर्बिया को सपोर्ट करेगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज अंडरस्टूड दैट दिस ट्रीटी वॉज ओनली लाइक टू बी एन टेम्पररी सोल्यूशन, और ये तो पता ही था जब यूरोपियन पावर्स ने ट्रीटी ऑफ लंदन जो है साइन की या ट्रीटी ऑफ लंदन इम्पोज की बाल्कन कंट्रीज पे, उनको पता था कि ये टेम्पररी सोल्यूशन है, ये जो है लॉन्ग टर्म में जो है ये इसको एग्जीक्यूट करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। ठीक है, तो एक बुक है हॉल नाम से, इस बुक में क्या हुआ है कि बाल्कन वॉर्स के बारे में जिक्र है 1912-13 की, और ये इसको प्रिल्यूड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के तुरंत पहले की ये इमीडिएट घटना है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ स्टोरीज वगैरह हैं, नॉट मच, बट यू कैन कोड दिस नेम ऑफ दिस बुक, दिस इज कॉल्ड हॉल। So this was all about Balkan Wars. I hope that this video was helpful to you. You can go to this link as well if you want to know more, but I don't think that there is any need of going to any link or anything, but just feed yourself with this information that is given in this video. You can make your own notes as well. So that is all for Balkan Wars. Thank you guys for watching this video, and thank you so much. And in the next video we will be done with द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें बस थोड़ा सा एक वो देना है कि कैसे कैसे किसने किसके साथ लड़ाई की और आर्क्यू फर्डिनेंड का असैसिनेशन हुआ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।